गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं और आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा सास बहू की दुनिया से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और आप लोगों से सारी बातें भी होती रहती हैं तो सब सही रहता है ना। तो जैसा कि कल जैसा जो कुछ भी था तो मैंने तो वो कर दिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है तो तब से लेके अभी तक तो रेस्ट ही कर रही हूँ, आराम ही कर रही हूँ। अब जैसा जो कुछ भी होगा आगे तो मैं आप लोगों को और भी बताऊंगी, है ना। तो बस इसी तरीके से, और अभी चाय वगैरह नाश्ता हो चुका है ना। चाय भी पी लिए हैं, नाश्ता भी कर लिए हैं। जो नाश्ते में तो क्या एक्चुअली थोड़ा सा चना वगैरह जो रहता है ना वही खाना पड़ता है, क्योंकि मैडम बोल रही थी कि आयरन की जो रहती है, आयरन वगैरह जो रहता होगा चने में, तो वही सब चीज़ें लेनी है। और तो थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं तो इतना इतना करके फुला देती हूँ मैं। अच्छा पहले मतलब एक पन्नी में भरे रखे हुए हैं, अभी मेरी नज़र पड़ी हुई थी तो मैंने देख ली थी, तो मैं वही फुला के और थोड़ा मोड़ा करके ले लेती हूँ। बस इसी तरीके से, है ना। और बस बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा चबाती रहती हूँ। तो कुछ ब्लॉग हमारा कल का था और कुछ हमारा ब्लॉग आज का है ना, क्योंकि कल मैं नीचे गई हुई थी और आज मैं नीचे नहीं गई हूँ। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे देखिए जो भी था ना वही सब करते जाया था। थोड़ा सा मिक्सी वगैरह चलाना था और टमाटर सामने रखे हुए थे, तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने हल्का सा सिर्फ सब्जी उस बनाया था और कुछ भी बाकी काम नहीं किया था। और मैं वैसे भी टेबल डाल के बैठी ही रही थी, है ना। तो इस वजह से, और पूजा वगैरह हमारी हो चुकी थी जो कल मतलब कल की जो रहती है ना, उस तरीके से। पर देखिए फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग इस वजह से पूरा नहीं कल दिखाई थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कल दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आज दिखा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नीचे में नहीं उतर सकती हूँ। इस वजह से मैंने फिर जाके नहीं वो किया था, है ना। तो इस वजह से, क्योंकि अब वैसे तो मम्मी खुद ही कर लेती हैं, नहीं वो कहती हैं ज़्यादा, है ना। ज़्यादा क्या, वो कहती ही नहीं है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा हाथ बटा दिया था। तो यही थी। पर पर कभी कभी बहुत वो होने लगता है ना कि मन भी थोड़ा सा विचलित होने लगता है और बहुत थोड़ा सा वो भी होता है। पर ठीक है कोई बात नहीं। जैसा जो कुछ भी है, शायद मुझे लग रहा कि क्या बताऊँ मैं। और सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा सब ठीक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था कि टमाटर को कट करके रख लिया था, और फिर कट करने के बाद है तो जैसे अपन उसका भरमा बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, भटे का। असली में क्या है ना, मैं काफ़ी दिन से किचन में नहीं जा पा रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसा है। और है तो समझ लीजिए कल ही दिनों हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे ना समझ में भी नहीं आ रहा था। पर फिर भी मैंने मसाला मम्मी ने पूरा तैयार करके दिया था मुझे। मिर्ची है, लहसुन, मतलब सॉरी लहसुन कह रही हूँ, मिर्ची है और है तो अदरक वगैरह है, और जो मसाला धनिया नमक मिर्ची हर चीज़ इसमें वो कर दिया था, डाल दिया था। तो मैंने मिक्सी चला के फिर इसमें बघार लगा दी थी। और मम्मी यहाँ पर ना दूसरा काम कर रही थी, बर्तन वगैरह साफ़ करते हुए जा रही थी, क्योंकि मैंने वो भी तो करना ज़रूरी था, है ना। तो इस तरीके से तो बस यही हल्का फुल्का जो भी था तो मैंने कर लिया था ना, नहीं तो नहीं कोई बात ही नहीं है। वैसे तो मम्मी सब कर ही लेती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखिए उनका भी नहीं करा होता है, पर ज़िंदगी है, धीरे धीरे करके जिस भी तरीके से जैसे भी निकले तो निकालनी चाहिए। एकदम से तो कुछ हो नहीं पाता है। अब भगवान ने ऐसी मुसीबत में डाला है तो निकालेंगे भी तो वही निकालेंगे ना। अब चाहे वो जब उनकी मर्जी, कहते ना कि उनकी मर्जी के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। और इतने दिनों बाद काफ़ी, देखिए मुझे एक आशा थी, पहले मैं सोचा करती थी कि आज नहीं तो कल होगा होगा, भगवान पर भरोसा था मुझको। फिर देखिए एकदम से जब ये खुशी सामने आई तो काफ़ी
मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे ना टमाटर का जो भरमा हमने भूंजा था ना, वो किया था ना, वो हम यहाँ पे भरते हुए जा रहे थे, और भरने के बाद तो हमने फिर कढ़ाई में डालते हुए जा रहे थे, और हमारी गैस बिल्कुल मद्दी करके हमने रखा था। तो यही चीज़ें थी। और वैसे तो कल मम्मी मंदिर जाने वाली थी, पर कल पानी का मौसम भी था, पानी भी गिर रहा था, तो नहीं जा पाई थी। फिर आज शनिवार पड़ गया, तो बोली मैं आज हो आती हूँ, भैरव बाबा के दर्शन कर आती हूँ। अब दुकान वगैरह तो इतने दिनों से लग ही नहीं रही है, पर ठीक है। अ, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी अच्छा लगता है थोड़ा सा। और अब मैं तो ऐसे हालत में अब कोई नहीं हो पाता, अब कहाँ जाऊँगी, हो गया अब तो 4 5 3 अब महीने, 3 महीने के लिए तो हो ही गया। क्योंकि अभी ना 7वां स्टार्ट हुआ है, कि 7वां मंथ के अभी 2 ही दिन हुए हैं, है ना, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। और है तो पर फिर भी जैसों में कैसो भी 7 8 और 9 भी 3 महीने हैं, जो भगवान पता नहीं किस तरीके से पार लगाएंगे। पर ये है कि एक उम्मीद है, अब जो 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 जैसा भी होगा, जैसा उसने रचा होगा वैसे ही होगा, है ना। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, ना ज़्यादा मैं सोचती हूँ और ना ही ज़्यादा मैं वो करती हूँ, कि मतलब मैं काफ़ी टाइम तक कुछ बातें सोचूं या फिर इतना ज़्यादा वो करूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं। बस मम्मी नीचे से खाना वगैरह दे देती हैं, तो खाना वाना खा ली और फिर बस अपने बैठे पड़ी रही, आराम करती रही, यही है और क्या है। तो आप लोग भी हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। फिर यहाँ पे जो भी था वो करती हुई जा रही थी। और एक्चुअली मैं बताऊँ आप लोगों को कि टेबल डाल के मैं बैठी हुई थी। वैसे तो मुझे सभी लोग मना कर देते हैं, पर फिर भी मैं वो कर लेती हूँ कि चलो ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बैठी हुई थी, और वैसे ही मम्मी के पलंग पे ही बैठ गई थी, क्योंकि नीचे तो बैठना नहीं था। और यहाँ पे भैया खड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि ये नीचे उतर के क्यों आई है। देखिए कहते हैं ना, अपने जो होते हैं वो अपनों को काफ़ी चिंता भी होती है, ऐसा नहीं है। मानती हूँ उनके पास इतनी अकल नहीं है, देवर जी के पास इतनी समझ नहीं है, पर फिर भी वो बोल रहे थे कि तुम यहाँ क्यों आई हो। आज मम्मी का खाना पीना बन गया है और गई हुई है भैरव बाबा मंदिर। वैसे तो दुकान उकान तो खुल नहीं रही है, पर वो मेरे से बोल रही थी कि तुम वो ध्यान दे, लेटी रहना पर ध्यान देना। और है तो मैं मंदिर से होके आती हूँ, फिर उसके बाद है तो और जो भी है तो घर का काम करूँगी, क्योंकि देखिए सुबह नहाने धोने के बाद तुरंत में मंदिर चले जाओ तो बात एक अलग होती है, साफ सुथरा हो जा मतलब अच्छा रहता है ना। तो इसी वजह से फिर मम्मी ना मंदिर चली गई है। और वैसे तो मैं बताऊँ आप लोगों को, तुम भी चले जाओ, अच्छा जाओ, सुन रहे हो, नहा धो लो, जाके जाओ नीचे। तो मैं इनको कुछ देर से बोल रही हूँ कि चले जाओ नहा धो लो, तो इनकी इच्छा होगी तो खुद ही चले जाते हैं, नहा आते हैं और अपना खुद का जो भी रहता है देख लेते हैं, कर लेते हैं। और बस इसी तरीके से, है ना। तो बस यही चीज़ें थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और आज तो कुछ भी नहीं, मैं आज ना उठी इस नहीं बिस्तर से, तो मतलब कुछ नहीं लगाई, बिन देंदी वो गिर गई होगी, गिर जाती है ना कभी कभी, क्या करोगे। अभी टाइम से लगा लेंगे, वो कर लेंगे, मन होगा तो। बस इसी तरीके से ओके। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसे बिल्कुल लेटे रहो, लेटे लेटे बात करो आप लोगों से भी। और तो वो, पर फिर भी अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो झेलना पड़ेगा ना, जैसो में कैसो, बस भगवान पार लगाए। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा तो हम डाल नहीं पाते हैं, पर जितना हमसे आता है हम अपने हिसाब से क्या, जितना जैसा बनता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और
कल की कमेंट्स मैंने पढ़ी, पर देखिए वो हो गया जो अच्छा नहीं लगता ना कि कोई कुछ वो करे, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैं ज़्यादा किसी को नहीं कहूँगी, है ना, जितना है उतना ही बोलना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं कहती हूँ। पर ठीक है, जिसको जो कहना है, लोगों को क्या है, लोगों को तो जो भी मुंह पे आता है वही बोल देते हैं, है ना, पर नहीं बोलना चाहिए। और तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किसी की बातों पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ। मैं इसलिए ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि सासू माँ बोल रही थी कि ज़्यादा किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना, अगर किसी की बातों पे ध्यान दोगी तो अच्छा नहीं, बच्चे पर उल्टा असर होता है इस वजह से। तो मैंने कहा हाँ मम्मी सही बात है। तो बस इसी तरीके से। और तो जो कोई मतलब इन लोग भी मेरे को कुछ बोलते हैं, मेरे हस्बैंड, क्योंकि अब वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो मैं इनकी बातों पे भी उतना ध्यान नहीं देती हूँ, अपने शांति से चुपचाप रही आती हूँ। ज़्यादा करके ना भगवान के गाने लगा लेती हूँ, और है तो जो अपने शिव बाबा की जो मुरली चलती है ना, जो मम्मी ओम शांति से जुड़ी हुई है, तो वहाँ की मैं मुरली लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा सुन लेती हूँ, तो मेरा भी मन लग जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है। बस यही है ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और फिर बस मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, और जो भी है कल तो मैं आप लोगों को और बताऊंगी, है ना। पर ये है कि पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा कमर में दर्द बना रहता है, पर फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्यों बना रहता है। तो इस बार जाएंगे तो मैडम से बताएंगे कि हल्का हल्का दर्द, जैसे अपने सिर में नहीं, हल्का दर्द ऐसे थोड़ा सा बना रहता है यहाँ पे हल्का सा, जब कभी सर्दी जुकाम टाइप में होता है उस तरीके से, वैसे ही कमर में रहता है। पर ये है कि थोड़ी देर उठो बैठो लेटो वो करो तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाता है, या फिर हो सकता है शायद कि मतलब लेटे लेटे में भी दर्द होने लगता है ना। कहते कि 24 घंटा लेटे लेटे इंसान आखिर में कब तक लेटा रहेगा, तो इस तरीके से, है ना। तो बस यही चीज़ें थी, तो मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोगों को जैसा भी ठीक लगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए तो फिर बाय बाय।